हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम में भगवान शिव के जो जागेश्वर धाम मंदिर है उसमें। तो आपको आज हम दर्शन कराने वाले हैं कैची धाम मंदिर और जागेश्वर धाम मंदिर के। ये यहाँ से स्टार्ट होता है कैची धाम मंदिर। कैची धाम उत्तराखंड राज्य में नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जाता है कि 1961 में बाबा यहाँ पहली बार आए थे और उन्होंने 1964 में एक आश्रम का निर्माण कराया था जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौली बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कार के कारण जाने जाते हैं। कैची धाम नीम करौली बाबा की तपोस्थली पर श्रद्धा भाव से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर मांगी गई मन्नतें पूरी तरह से फलदायी हैं। बाबा नीम करौली महाराज महान योगीराज थे जो भगवान हनुमान के परम भक्त थे। बाबा नीम करौली महाराज पर लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भक्त भी दर्शनों के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा का कैची धाम आश्रम नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। छिपरा नाम की छोटी पहाड़ी नदी के किनारे सन 1962 में कैची धाम की स्थापना हुई। यहाँ 2 घुमावदार मोड़ हैं जो कि कैचीदार के आकार के हैं, इसीलिए इसे कैची धाम आश्रम कहते हैं। नीम करौली बाबा को इस आश्रम में आने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी जिसमें नीम करौली बाबा का उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन तथा आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे।
उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम इस मंदिरों की स्थापना की। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर भारत के उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत नगर है जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह धार्मिक स्थल 100 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिरों का घर है, इसलिए इसे जागेश्वर घाटी मंदिर या जागेश्वर धाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह एक अद्भुत स्थल है जहां आप 7वीं से लेकर 12वीं के आकर्षक वास्तुकला से निर्मित मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ कुछ मंदिर 20वीं शताब्दी से भी संबंध रखते हैं। इन मंदिरों का निर्माण उत्तरी और मध्य भारतीय शैली में किया गया था। यहाँ के प्राचीन मंदिर भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु, माँ दुर्गा को भी समर्पित हैं। जागेश्वर एक हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ साल भर देश भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन लगा रहता है।